नमस्कार दोस्तों, टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में आज 6वां सेट अपन करेंगे। जिन्होंने अभी तक 5 सेट नहीं देखे हैं वे टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उससे पृथक है जो डैश में प्रयुक्त होती है। पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दूसरा है संकेत अधिगम, तीसरा है अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन और चौथा है सामाजिक अधिगम। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, बच्चे को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर अलगाव उत्सुकता काफ़ी कम हो जाती है। पहला है 1 से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 3 वर्ष, तीसरा है 3 से 4 वर्ष और चौथा है 4 से 5 वर्ष। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 से 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, बुद्धिलब्धि में क्या मापा जाता है? पहला है सामान्य बुद्धिमत्ता, दूसरा है यश कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्ट योग्यता, तीसरा है तार्किक और भाषाई बुद्धिमत्ता और चौथा है भावात्मक बुद्धिमत्ता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला, सामान्य बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन नंबर है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? पहला है इंक ब्लॉट परीक्षण, दूसरा है वाक्य पूर्णता परीक्षण, तीसरा है विषय मूल्यांकन परीक्षण और चौथा है शारीरिक परीक्षण। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, शारीरिक परीक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है? पहला है संपत्तिवाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है संज्ञानात्मकवाद और चौथा है रचनात्मकवाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, संप्रत्यवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में डैश के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित है। पहला है संचार का अनुभव, दूसरा है प्रासंगिक अनुभव, तीसरा है कार्य अनुभव और चौथा है सहयोग का अनुभव। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रासंगिक अनुभव। अगला क्वेश्चन नंबर 7, उस सिद्धांतकार का चयन करें जिसका सिद्धांत शिक्षण संगठन और योजना अधिगम प्रणाली में संबंध बताता है। पहला है डब्ल्यू कोहलर, दूसरा है BF स्किनर, तीसरा है पावलोव और चौथा है एरिक्सन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, BF स्किनर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सृजनशील विशेषताएं हैं। पहला है फोटोग्राफिक स्मृति, दूसरा है भिन्न सोच, तीसरा है अंतर्मुखी और चौथा है तीव्र अधिगम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, भिन्न सोच। अगला क्वेश्चन नंबर 9, डैश कक्षा में विकलांग बच्चे को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। पहला है विशिष्ट, दूसरा है गतिशील विद्यालय की, तीसरा है नियमित और चौथा है फ्लिप। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, रेगुलर यानी नियमित।
अगला क्वेश्चन नंबर 10। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में विकास चरण जो 1 से 3 वर्ष तक होता है वह डैश है। पहला है पहचान बनाम प्रसार की पहचान, दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म, तीसरा है विश्वास बनाम अविश्वास, चौथा है पहल बनाम अपराध बोध। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, स्वायत्तता बनाम शर्म यानी ऑटोनॉमी वीएस सेम। अगला क्वेश्चन नंबर 11। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां डैश में पाई जाती है। पहला है अचेतन, दूसरा है चेतन, तीसरा है अचेतन और चौथा है परम चेतन। सही उत्तर है अचेतन, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन नंबर 12। संज्ञानात्मक विकास डैश का अध्ययन नहीं करता है। पहला है समस्या निवारण, दूसरा है स्मृति, तीसरा है भाषा और चौथा है रिश्तों। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चौथा, रिश्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा में खेल के महत्व को डैश द्वारा उल्लेखित किया गया था। पहला है जॉन लॉक, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है प्लेटो, चौथा है सुकरात। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के डैश पहलू द्वारा वर्णित होता है। पहला है अधिगम, दूसरा है अनुभूति, तीसरा है विचार करने, चौथा है कुछ करने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुभूति यानी फीलिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 15। समावेशी शिक्षा में आईसीटी डैश बढ़ा सकती है। पहला है उपरोक्त सभी, दूसरा है केवल पहुंच, तीसरा है केवल समानता, चौथा है केवल दक्षता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16। सूचना के संगठित निकायों को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो हमारे नई सूचना के संग्रहण, व्याख्या और प्रक्रिया को प्रभावित करता है। पहला है क्रमबद्धता, दूसरा है तनावक, तीसरा है रूपरेखा यानी स्कीमा और चौथा है शब्दार्थ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, स्कीमा। अगला क्वेश्चन नंबर 17। किस शब्द का उपयोग स्मृति से सूचना के एक विशेष आइटम को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए किया जाता है। पहला है परिज्ञान, दूसरा है पुनर्प्राप्ति संकेत, तीसरा है प्रत्यास्मरण और चौथा है पुनर्गठन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रत्यास्मरण। अगला क्वेश्चन नंबर 18। ADHD से पीड़ित बच्चे का लक्षण क्या होता है। पहला है पेशीय समस्याएं, दूसरा है बोलने की समस्या, तीसरा है बौद्धिक विकलांगता और चौथा है अनवधान। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, अनवधान। अगला क्वेश्चन नंबर 19। आउटगोइंग यानी निर्गामी से किस तरह का व्यक्तित्व गुण सर्वाधिक रूप से सामान्यतः जुड़ा हुआ है। पहला है बहिर्मुखता, दूसरा है अंतर्मुखता और तीसरा है अवसाद और चौथा है मनोव्याधिता। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, बहिर्मुखता। अगला क्वेश्चन नंबर 20।
रेमंड केटल का 16 पीएफ क्या है? पहला है 16 पूर्णतावाद कारक, दूसरा है 16 व्यक्तिवादी असफलता, तीसरा है 16 व्यक्तिवादी कारक और चौथा है 16 व्यक्तिगत तथ्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा 16 व्यक्तिवादी कारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को छात्रों को अत्यधिक डैश देना चाहिए। पहला कि व्याख्यान, दूसरा है प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट, तीसरा है टिप्पणियाँ और चौथा है अधिरोपण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा असाइनमेंट यानी प्रदत्त कार्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्टर्नबर्ग की बुद्धि के घटकों में निम्न में शामिल नहीं था। पहला है कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है द्रव सूचना केंद्र, तीसरा है रचनात्मक बुद्धि और चौथा है व्यवहारिक बुद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा द्रव आसूचना केंद्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक कक्षा में आंतरिक प्रेरणा का अभ्यास कैसे करा सकता है? पहला है कक्षा के अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए कक्षा नीतियाँ और नियम निर्धारित करके, दूसरा है उच्च लक्ष्य निर्धारित करके और उन्हें उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए अभ्यास कराना, तीसरा है छात्रों को अपने कार्यों का चयन करने और स्वतः काम करने की अनुमति देकर, और चौथा है छात्रों को पसंदीदा विकल्प बनाने और उन्हें उनकी पसंद के परिणामों के लिए जवाबदेह रखने की अनुमति देकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा छात्रों को पसंदीदा विकल्प बनाने और उन्हें उनकी पसंद के परिणामों के लिए जवाबदेह रखने की अनुमति देकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है? पहला है चिंतन, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा है तर्क और चौथा है प्रेरणा मोटिवेशन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा तर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्मृति का कौन सा भाग आपके द्वारा शादी के दिन पहने गए कपड़े की स्मृति को संग्रहित करता है? पहला है आत्मकथात्मक स्मृति, दूसरा है घोषणात्मक स्मृति, तीसरा है प्रक्रियात्मक स्मृति और चौथा है सहभागी स्मृति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला आत्मकथात्मक स्मृति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक अधिगम में बाधा डालता है? पहला है प्रतियोगिता, दूसरा है शोर, तीसरा है उदासी, चौथा है थकान। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा उदासी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक गौण यौन विशेषता है जो यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होती है? पहला है अंडाशय का विकास, दूसरा है रजोदर्शन, तीसरा है शरीर के बालों का बढ़ना और चौथा है आवाज़ का गहरा होना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा शरीर के बालों का बढ़ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी पालन पोषण शैली अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण की विशेषता है? पहला है अनुज्ञानात्मक पालन पोषण शैली, दूसरा है आधिकारिक पालन पोषण शैली, तीसरा है अधिकारवादी पालन पोषण शैली और चौथा है आक्रामक पालन पोषण शैली। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा आधिकारिक पालन पोषण शैली। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29, वह प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी यानी फिजियोलॉजिस्ट जिन्होंने प्रबलन की अवधारणा प्रस्तावित की और अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। पहला है एडवर्ड थॉर्नडाइक, दूसरा है वोल्फगैंग कोहलर, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है इवान पावलोव। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला एडवर्ड थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से क्या गलत धारणा नहीं है? पहला है अवैज्ञानिक मान्यताएं, दूसरा है संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार, तीसरा है पूर्वाग्रही विचार और चौथा है मातृभाषा मिथ्या बुद्धि। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।